भाजपा की सरकार आई होती तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनता ना। कहाँ भाजपा की सरकार आई है? भाजपा का मुख्यमंत्री क्यों नहीं है बताओ? क्यों एक बूढ़े मुख्यमंत्री जिसको अब ठीक से याद भी नहीं रहता है उसके पीछे पीछे भाजपा को क्यों चलना पड़ रहा है? हमको बताओ। अगर उनकी सरकार आई है तो जो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका, जो सभा सोसाइटी में भी सामान्य शिष्टाचार का पालन नहीं कर सकता, जो राष्ट्रगान के समय में भी हाथ पैर हिलाने लगता है और दूसरों को इशारा संकेत करने लग जाता है, जो और अनेक स्थानों पर अनेक अवसरों पर ये बता चुका है कि मस्तिष्क पे अब सही नियंत्रण उसका नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना के उसके पीछे भाजपा क्यों चल रही है? अगर भाजपा की सरकार वहाँ आ गई है तो बताइए। नहीं आई है, इसका मतलब कमजोर है भाजपा। देश भर में विपक्ष जो है एसआईआर को लेकर के आवाज उठा रहा है लगातार, आप किस तरह से देखते हैं? अब भाई विपक्ष तो आवाज उठाता ही रहता है, सुनी कहाँ जाती है उसकी? विपक्ष ऐसी आवाज उठाए जो सुनी जाए। अब सुनी इसलिए नहीं जाती है कि वो जनता के मुद्दे नहीं उठाती है, वो अपने मुद्दे उठाती है जिसमें उसको फायदा हो। अरे तुम जनता की हृदय के मुद्दे उठाओ ना। गौ हत्या को बंद कराना चाहती है देश की जनता, उसके मुद्दे को कोई क्यों नहीं उठाता है? लेकिन उसको नहीं उठाएंगे क्यों? क्योंकि वो तो जनता के मुद्दे हैं, जनता का फायदा होगा, हमारा क्या फायदा होगा? तो भाई तुम अपना फायदा देख लो, फिर कहाँ हो रहा है तुम्हारा फायदा? आप कैसे देखते हैं गुरुदेव एसआईआर को? बात यह है कि सूचियों की जांच समय समय पर होती ही रहनी चाहिए। अगर कोई गलत व्यक्ति इस सूची में आ गया है तो आखिर उसके ऊपर जांच नहीं करेंगे? हम अपनी सूची को परिष्कृत नहीं करेंगे? अगर उस क्रियाविधि में कोई कमी है तो आप उसको निरूपित करिए। आप बाद में आते हैं, जब घटना हो जाती है तब बाद में आते हैं कि देखिए ये गड़बड़ी है। अभी तक वो दिखाते हैं, जिस समय हो रही है उसी समय खड़े होके दिखाइए, उसी समय सही करवा लीजिए। विपक्ष ये भूमिका नहीं निभा रहा है। जब चुनाव हो जाता है तब कहते हैं इतने वोटों को चोरी हुई है। जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय आपके भी तो कार्यकर्ता थे, हर बूथ पर आपके भी तो बूथ एजेंट थे। आपके बूथ एजेंटों ने कैसे वो चुनाव हो जाने दिया? जब चुनाव हो गया, हो जाने के बाद फिर आप एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, और उसके बाद कहते हैं कि बहुत वोट की चोरी हुई है। चोरी हो रही थी तो आपका आदमी वहीं चौकीदार बन के बैठा था ना, उसने उसी समय हाथ क्यों नहीं पकड़ लिया? इसका मतलब है कि आपका जो बूथ एजेंट है वो नाकारा है, केवल आपका जो मुख्य नेता है वही है, लेकिन वो भी बाद में जागता है। 2-4 महीने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो इसका क्या फायदा है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।